हेलो, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी आप बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारी जो क्लास होने वाली है, कंप्यूटर के बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आने वाली शत्रु श्रेणी है, जो एग्ज़ाम है, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगर आप कंप्यूटर की ये सारी क्लासें अगर डेली लेते हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो एक भी क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक है, इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा मॉडेम। क्या होगा? मॉडेम होना जो है हमें इंटरनेट से क्या है, ये मॉडेम हमें को क्या है, जोड़ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग भाषा है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन यानी कि एक्सेल जो होता है ये संबंधित किससे होता है? तो जो फाइल एक्सटेंशन जो XLS संबंधित है, ये हो जाएगा MS एक्सेल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? MS एक्सेल से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन यूरिंग, या फिर स्टीव जॉब्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है ना? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो RAM यानी कि रैम जो है का कार्य क्या होता है? ठीक है ना? तो ये जो रैम का कार्य होता है ये है अस्थायी डाटा स्टोरेज का कार्य करता है, यानी कि जो रैम होती है इसका जो है डाटा जो है अस्थायी होता है, वो उसको स्टोर करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? रैम होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, या फिर माउस होता है? तो कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? सीपीयू, यानी कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है? मुख्य भाग जो है होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? MS वर्ड है, विंडोज़ 10 है, टैली है, या फिर क्रोम, जो क्रोम है वो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंडोज़ 10 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र का कार्य है। जो वेब ब्राउज़र होता है उसका कार्य क्या होता है? वेबसाइट बनाता है, इंटरनेट एक्सेस करना, फ़ोटो एडिटिंग करना, या फिर गेम चलाना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट एक्सेस करना जो है वेब का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल+C का उपयोग किसके लिए होता है? यानी कि कंट्रोल+C जो है कंप्यूटर के जो कीबोर्ड्स के पार्ट है, जो की जो वहाँ पे लगे हुए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कॉपी करना। इसका उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, URL किससे संबंधित है? यानी कि जो URL है ये किससे संबंधित है? इंटरनेट एड्रेस से संबंधित है, हार्ड डिस्क से संबंधित है, नेटवर्क केबल से संबंधित है, या फिर टेलीफोन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट एड्रेस से जो है URL संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? यानी कि जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज जो है हम कंप्यूटर की भाषा को कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कि कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर जो है उसकी अस्थायी मेमोरी कौन सी होगी, रोम होगी, कैश होगी, हार्ड डिस्क होगी या फिर पेन ड्राइव होगी। तो कंप्यूटर की जो अस्थायी जो मेमोरी होती है वो होती है कैश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल वी का उपयोग होता है, यानी कि कंट्रोल वी का उपयोग किसके लिए होता है, क्या पेस्ट के लिए होता है, सेव के लिए होता है, डिलीट के लिए होता है या फिर कट के लिए होता है। तो कंट्रोल जो वी का उपयोग है ये होता है पेस्ट के लिए। किसके लिए, हम इसको किसी भी जगह से पेस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर एक प्रकार का है, प्रिंटर क्या है, ये इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या फिर कंट्रोल डिवाइसेस है। तो जो हमारा प्रिंटर होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट डिवाइस हम जो है प्रिंटर को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस श्रेणी में आती है। तो हार्ड डिस्क है, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है या फिर स्टोरेज या फिर मेमोरी डिवाइस होती है। तो इनपुट ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टोरेज का कार्य करती है हार्ड डिस्क, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईपी एड्रेस किसका होता है, यानी कि आईपी एड्रेस जो है ये किसका होता है, ये कंप्यूटर का नेटवर्क पहचान करवाना का कार्य करती है, मोबाइल नंबर से है, ईमेल से है या फिर फाइल लोकेशन से होता है। तो आईपी एड्रेस हमेशा कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उसको पहचानने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगला प्रश्न है विंडोज़ एक है, यानी विंडोज़ क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनपुट है या फिर आउटपुट है। तो सॉफ्टवेयर हमारा जो विंडोज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि ALU जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ALU की फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग, यानी कि की जो होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेव, रिफ्रेश करने के लिए, ओपन करने के लिए या फिर बंद करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिफ्रेश करने के लिए एफ, तो इसका ऑप्शन सही होगा F5 शॉर्ट कुंजी जो है रिफ्रेश के लिए यूज़ होती है। अगला प्रश्न है माउस एक है, यानी कि माउस क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है या फिर प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस होती है, ये इनपुट लेने का कार्य करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम एक है, यानी गूगल क्या है, गूगल क्रोम क्या है, तो एंटीवायरस है, ब्राउज़र है, ऑपरेशनल सिस्टम है, एप्लीकेशन, गेम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो गूगल क्रोम है ये एक प्रकार का ब्राउज़र सिस्टम होता है, यानी कि सर्च इंजन कह सकते हो, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला तो डब्ल्यू की जो है फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि WWW जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो ट्रिपल जो W है इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, और ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का उपयोग होता है, पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वीडियो एडिटिंग में किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है, कोडिंग करने के लिए किया जाता है, नोटपैड के लिए किया जाता है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टैली किसके लिए उपयोग किया जाता है, इनकी टैली जो एप्लीकेशन है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं, टाइपिंग के लिए करते हैं या फिर नेटवर्किंग के लिए करते हैं। तो टैली का उपयोग हम करते हैं अकाउंटिंग के लिए, किसके लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गूगल डिवाइस
एक है, यानी कि गूगल डिवाइस क्या होता है? हार्डवेयर है, क्लाउडिंग स्टोरेज है, ब्राउज़र है, या फिर कंप्यूटर ब्रांड है? तो गूगल ड्राइव जो होती है ये क्लाउड स्टोरेज होती है। क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी होती है, यानी कि कैश मेमोरी जो है वो कहाँ पर होती है? सीपीयू के अ, बहुत पास होती है, हार्ड डिस्क पर होती है, पेन ड्राइव होती है, माउस में होती है? तो ये सीपीयू के जो है पास में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाटा को स्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि डाटा को मतलब परमानेंट व्यवस्था रखने के लिए, जो लाइफ टाइम के लिए, तो हम उसका किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं हार्ड डिस्क का। किसका प्रयोग करते हैं? हार्ड डिस्क का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनिएक। क्या हो जाएगा? एनिएक। यानी कि एनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो कि सबसे पहला कंप्यूटर है, और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।